ओम नमः शिवाय। प्रिय पुत्रों और पुत्रियों, मैं नीलकंठ महादेव कैलाश का वासी तुम्हें अपने करुणामयी दृष्टि से देख रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष चल रहा है, जो दुख तुम्हें घेरे हुए हैं, जो भ्रम तुम्हारे मन में उठते हैं, उन सबको मैं समझता हूँ। परंतु तुम्हें यह जानना चाहिए कि जब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में कुछ विशिष्ट परिवर्तन आने लगते हैं, तब समझो कि कामयाबी अब दूर नहीं। आज मैं तुम्हें वे 5 लक्षण बताता हूँ जिन्हें पहचानकर तुम निडर होकर आगे बढ़ सकते हो। ये लक्षण केवल बाहरी नहीं हैं, ये तुम्हारे भीतर के परिवर्तन हैं। जो इन्हें पहचान लेता है, उसका जीवन मेरे आशीर्वाद से प्रकाशित हो जाता है। पहला लक्षण, लक्ष्य की स्पष्टता और दृढ़ संकल्प। हे साधकों, जब तुम्हारा मन इधर उधर भटकता नहीं, बल्कि एक ही उद्देश्य पर केंद्रित होता है, तब समझो कि मैंने तुम्हारे मन में स्पष्टता का दीप प्रज्वलित कर दिया है। भ्रम की धुंध छंट रही है और तुम्हें अपना मार्ग दिखाई देने लगा है। मैं तुम्हें स्मरण कराता हूँ। ध्यानस्थ होकर अपने हृदय में लक्ष्य का ध्यान करो। उद्देश्य स्पष्ट होगा तो मार्ग स्वयं खुलेगा। लक्ष्य स्पष्ट होने पर तुम बिना विचलित हुए आगे बढ़ते हो। असफलता भी तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा मन योजनाबद्ध कार्य करने लगता है। शास्त्रीय प्रमाण। गीता में मैंने कहा, संकल्प और प्रयास से मनुष्य अपनी नीति बदल सकता है। उदाहरण, समझो एक बीज को धरती में बो दिया गया। यदि उसे सही मिट्टी, सही जल और सही दिशा मिले तो वह वृक्ष बनता है। लेकिन यदि उसका स्थान ही अस्पष्ट हो तो वह सूख जाता है। साधना। प्रतिदिन प्रातः अपने लक्ष्य का उच्चारण करो। मन में बार बार कहो, हे महादेव, मुझे सही दिशा दो। लक्ष्य लिखकर पूजा स्थान में रखो। दूसरा लक्षण, परिश्रम में आनंद का अनुभव। जब तुम्हारे लिए कार्य बोझ नहीं बल्कि साधना बन जाए, जब तुम थकावट के बावजूद प्रसन्न रहो, तब जानो कि मेरी ऊर्जा तुम में प्रवाहित हो रही है। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कार्य तुम्हें कठिन लगता था, वह अब तुम्हें प्रिय लगेगा। जब श्रम से प्रेम होता है, तब सफलता स्वयं दौड़ती हुई आती है। शास्त्रीय प्रमाण। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थैः। सिर्फ इच्छा से नहीं, कर्म से सिद्धि मिलती है। जीवन में पहचान। समय का ध्यान न रहते हुए भी तुम कार्य में लीन रहो। असफलता से घबराने के बजाय उसे सीख का अवसर मानो। आलस्य दूर हो जाए। उदाहरण, नंदी जी की सेवा देखो। वे निरंतर मेरे चरणों में बैठे रहते हैं, बिना थके, बिना शिकायत। सेवा ही उनका आनंद है। साधना। कार्य करते समय नमः शिवाय का जप करें। थकावट महसूस होने पर गहरी श्वास लेकर मन को शांत करें। प्रतिदिन कार्य आरंभ करने से पहले प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मुझे कर्म में आनंद दो। तीसरा लक्षण, आत्मसंयम और धैर्य का प्रकट होना। हे वत्सों, जब तुम्हारा मन इंद्रियों की दास्ता से मुक्त होकर संयमित हो, जब तुम आवेग में प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य से काम लो, तब जानो कि मेरे वरदान ने तुम्हें छू लिया है। मैं कहता हूँ, जो अपने मन, वचन और कर्म पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चा वीर है। शास्त्रीय प्रमाण। संयमेन तपसा ह्येते सिद्धि लभन्ति मानवाः। संयम और तप से मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। जीवन में पहचान। क्रोध आने पर भी तुम शांत रहो। कठिन परिस्थितियों में भी मन विचलित न हो। समय का पालन करो, अनुशासन में रहो। उदाहरण, ऋषि अगस्त्य ने तप द्वारा स्वयं को संयमित कर शक्ति प्राप्त की। कठिन समय में भी उन्होंने अपने मन को स्थिर रखा। साधना। प्रतिदिन 5 मिनट श्वास पर ध्यान करो। प्रतिक्रिया देने से पहले 3 गहरी सांस लो। संयम के लिए प्रतिज्ञा लिखो और बार बार पढ़ो।
चौथा लक्षण सेवा भाव और करुणा का जागरण। हे प्रियजनों, जब तुम्हारे हृदय में दूसरों के लिए प्रेम और सेवा की भावना जागती है, तब समझो कि मेरी कृपा तुम्हारे अंदर करुणा के रूप में प्रवाहित हो रही है। मैं कहता हूं, जो अपने सुख से ऊपर उठकर दूसरों का सुख चाहता है, वही मेरे निकट है। सेवा से मन निर्मल होता है और सफलता की राह खुलती है। शास्त्रीय प्रमाण। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुमर हसी। समाज का कल्याण देखकर कार्य करना चाहिए। जीवन में पहचान। मदद करने का मन करता है। सफलता मिलने पर अहंकार नहीं आता। संबंधों में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। उदाहरण, भक्त कण्हप्पा ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना सेवा की। उनकी निस्वार्थ सेवा ने उन्हें मेरी विशेष कृपा दिलाई। साधना। प्रतिदिन किसी की मदद करें, चाहे वह छोटा कार्य हो। भोजन करने से पहले मन ही मन प्रार्थना करें, हे महादेव, यह अन्न सबके लिए मंगलकारी हो। सप्ताह में एक बार सेवा कार्य में भाग लें। पांचवा लक्षण ईश्वर पर अटल विश्वास और आंतरिक शांति। हे साधकों, सफलता का अंतिम और सबसे बड़ा संकेत है विश्वास। जब तुम्हें हर परिस्थिति में यह अनुभव होने लगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर हो जाए, तब जानो कि मेरे चरण तुम्हें अपने में समेट चुके हैं। मैं कहता हूं, मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। शांति में ही मेरी उपस्थिति है। शास्त्रीय प्रमाण। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसी सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसी में। मेरा स्मरण करो, मेरा भजन करो, मेरी पूजा करो, तुम मेरी शरण में आओगे। जीवन में पहचान। कठिन समय में भी तुम्हारा मन घबराता नहीं। ध्यान और प्रार्थना से मन हल्का हो जाता है। असफलता आने पर भी तुम निराश नहीं होते। उदाहरण, हनुमान जी का राम पर अटूट विश्वास था। उन्होंने समुद्र लांघा, लंका जलाई, असंभव कार्य किए। विश्वास ने उन्हें शक्तिशाली बनाया। साधना। रोज सुबह और रात को नमः शिवाय का जप करें। ध्यान में अपने हृदय में शिवलिंग का ध्यान करें। दिन समाप्त होने पर धन्यवाद करें कि आज आपने प्रयास किया। समेकित संदेश। हे मेरे प्रिय भक्तों, जब ये 5 लक्षण तुम्हारे जीवन में प्रकट होते हैं, तब समझो कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर का परिवर्तन है। स्पष्ट लक्ष्य तुम्हें दिशा देता है। परिश्रम का आनंद तुम्हें ऊर्जा देता है। आत्मसंयम तुम्हें स्थिर बनाता है। सेवा भाव तुम्हें समाज से जोड़ता है। और विश्वास तुम्हें मेरे साथ एकाकार करता है। इन 5 लक्षणों को अपनाकर तुम न केवल अपने जीवन को सफल बनाओगे, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनोगे। तुम जहां जाओगे वहां प्रकाश फैलाओगे। अंतिम आशीर्वचन। मैं महादेव तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारा मन स्थिर रहे। तुम्हारे कर्म पवित्र हों। तुम्हारी वाणी मधुर और सत्य से भरी हो। तुम्हारे संबंध प्रेम और सहयोग से परिपूर्ण हो। तुम्हारी साधना निरंतर बनी रहे। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए, सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बस अपने भीतर उन लक्षणों को जागृत करो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे साधकों, मैं तुम्हारे साथ हूं। न डरना न घबराना। अपने हृदय में मेरा नाम जपते रहो और कर्म करते रहो। कामयाबी तुम्हारे चरणों में स्वयं आकर नत हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।